हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। सी सैब ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे टेंटेटिव वैकेंट सीट्स रिपोर्ट डिस्प्ले कर दी है। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआई में कितनी वैकेंट सीटें आई हैं, साथ साथ 2019 के कंपेयर में 2020 में इस साल कितनी वैकेंट सीटें आई हैं, इन चीजों को भी हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सीसा प्रोसेस को फॉलो करना है, बिकॉज अभी आप फ्रेश कैंडिडेट की तरह हो। यहाँ पे अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो फर्दर आपको रिग्रेट होगा फर्स्ट राउंड के बाद। तो उन चीजों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2019 के कंपेयर में 2020 में देख लेते हैं कितनी वैकेंसीटें रही हैं। तो 2019 की बात करें तो 7464 टोटल वैकेंसीटें आई थी। 2020 में 7430, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, 34 के आसपास का डिफरेंस रहा है। एनआईटीज की बात करें तो 334 सीटें वैकेंट रही थी 2019 में, और 2020 में 3015 वैकेंट सीट्स रही हैं। तो यहाँ पे 300 के आसपास का डिफरेंस एनआईटीज में देखने को मिला। ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 1466 2019 में वैकेंट सीट्स आई थी, 2020 में 1407 वैकेंट सीटें आई हैं। जीएफटीआई की बात करें तो 2664 वैकेंसीटें रही थी जीएफटीआई में 2019 में, 2020 में 3008 रही। यहाँ पे लीड कर रहा है 2020 में प्लस से 400 के आसपास लीड कर रहा है। अब ओपन कैटेगरी से देख लेते हैं जनरल न्यूट्रल के लिए और फीमेल ओनली के लिए कितनी कितनी सीटें वैकेंट रही हैं। तो टोटल सीटें जनरल न्यूट्रल से 3355 रही हैं, और वहीं हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 384 वैकेंट सीटें रही हैं। ये केवल और केवल फीमेल के लिए है, ठीक है। एनआईटीज की बात करें तो 1218 मतलब 1218 सीटें खाली रही हैं एनआईटीज में ओपन कैटेगरी से। और वहीं बात कर ले हम फीमेल की तो 330 सीटें एनआईटीज में वैकेंट रही हैं। ट्रिपल आईटीज की बात करें तो 628 628 सीटें वैकेंट रही हैं, और 26 सीटें फीमेल कैटेगरी से वैकेंट रही हैं। जीएफटीआई में 1509 सीटें जनरल न्यूट्रल से वैकेंट रही हैं, और 28 सीटें जो वैकेंट रही हैं वो जीएफटीआई में फीमेल कैटेगरी से वैकेंट रही हैं। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल न्यूट्रल के लिए 615 सीटें टोटल वैकेंट रही हैं, फीमेल कैटेगरी से 62 सीटें वैकेंट रही हैं। एनआईटीज में 192 वैकेंट सीटें रही हैं, 57 सीटें फीमेल कैटेगरी से रही हैं, 128 ट्रिपल आईटीज में रही हैं वैकेंट सीटें, 4 सीटें फीमेल कैटेगरी से रही हैं। और जीएफटीआई की बात करें तो 295 ऑल जनरल न्यूट्रल के लिए रही हैं, और एक सीट मात्र फीमेल कैटेगरी से जीएफटीआई में वैकेंट रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो जनरल न्यूट्रल से 1285 सीटें वैकेंट रही हैं, जबकि फीमेल कैटेगरी से बात करें तो 164 सीटें ओबीसी में वैकेंट रही हैं। इसमें एनआईटीज में 419 सीटें वैकेंट रही हैं जनरल न्यूट्रल के लिए, 133 फीमेल कैटेगरी से वैकेंट रही हैं। जनरल न्यूट्रल की बात करें ट्रिपल आईटीज के लिए तो 272 मतलब 272 सीटें खाली रही हैं, और 14 सीटें खाली रही हैं फीमेल कैटेगरी से। जीएफटीआई में 594 सीटें खाली रही हैं जनरल न्यूट्रल से, 17 सीटें फीमेल कैटेगरी से खाली रही हैं। एससी की बात करें तो जनरल न्यूट्रल से जो टोटल सीटें वैकेंट रही हैं वो 1285 रही हैं, फीमेल कैटेगरी से 103 वैकेंट रही हैं। एनआईटीज में 212 रही हैं सीटें जनरल न्यूट्रल में, 77 एनआईटीज में फीमेल कैटेगरी से रही है। 180 सीटें ट्रिपल आईटीज में खाली रही जनरल न्यूट्रल से, और ट्रिपल आईटीज में 16 सीटें फीमेल कैटेगरी से खाली रही हैं। 355 सीटें जीएफटीआई में खाली रही जनरल न्यूट्रल से, 10 सीटें फीमेल कैटेगरी से खाली रही हैं। उसी तरीके से एसटी कैटेगरी को देख लेते हैं। जनरल न्यूट्रल से 548 सीटें टोटल वैकेंट रही हैं, 89 सीटें फीमेल कैटेगरी से वैकेंट रही हैं। एनआईटीज की बात करें तो 253 सीटें वैकेंट रही हैं जनरल न्यूट्रल से, 81 सीटें फीमेल कैटेगरी से वैकेंट रही हैं। ट्रिपल आईटीज में 108 सीटें वैकेंट रही हैं जनरल न्यूट्रल से, 6 सीटें फीमेल कैटेगरी से वैकेंट रही हैं। और जीएफटीआई में 187 सीटें ऑल इंडिया से वैकेंट रही हैं, और फीमेल कैटेगरी से 2 सीटें वैकेंट रही हैं। आपको कंप्लीट सीट मैट्रिक्स मतलब वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा कॉलेज टी पॉइंट के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। आपका आज ये अपलोड कर दिया जाएगा बहुत फिल्टर्ड वे में, जहां से आप इजीली देख सको कि कितनी सीटें आपके कैटेगरी में कॉलेज वाइज वैकेंट गई है। तो पूरा कंप्लीट डेटा आपको वहां पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन पे आप बने रहना, और जो डाउनलोड नहीं किए हुए डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या यही हम फिक्स डेटा मान के चले, रेट करो कि नहीं। किसी स्टूडेंट ने एमएनआईटी मतलब इलाहाबाद का देख लिया, सीएस में 2 सीटें खाली। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, मेरे को पता नहीं कितनी सीटें खाली हैं, तो मुझे 2 सीटें कैसे मिल पाएंगी, मेरे से तो और टॉपर बच्चे हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा साइकिल सफल्ड होगा। सफल्ड कहने का मतलब क्या है कि लेट करो कि एमएनआईटी इलाहाबाद में कोई बच्चा अभी वेटिंग लिस्ट पे, वेटिंग लिस्ट कहने का मतलब वो सीट ले चुका है, वो आगे के लिए अपग्रेडेशन में जा रहा है, ठीक है।
तो वहां से भी सीटें वैकेंट होंगी। अब उसका भी ड्रीम होगा कि मैं सूरतकल में जाऊं, वारंगल में जाऊं, त्रिचुपल्ली में जाऊं, या फिर एमएनआईटी का अगर ईसी मिला हुआ है तो सीएस में जाऊं। तो ये कंप्लीटली अभी साइकिल घूमेगा। घूमेगा मतलब अगर लेट करो कि 2 सीटें आपको सीएस में दिख रही हैं, तो अगर कोई बच्चा और अपग्रेड होके जाता है तो वहां से क्या होगा, सीटें वैकेंट आएंगी। तो ये कंप्लीट साइकिल अभी चलेगा, और कंप्लीट साइकिल में आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीटें खाली जा सकती हैं और कितना चांस आपका प्रोबेबिलिटी बन सकता है वो कॉलेज मिलने का। ठीक है, ये अभी कोई भी नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने अभी अपग्रेडेशन में डाला हुआ है चीजों को, कितने लोगों ने अभी वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है कि हाँ हम आगे सीसैट में जाके ट्राई कर रहे हैं कि आगे अपग्रेड होगा हमारा कॉलेज और टॉप का कॉलेज मिल पाएगा। तो वहां से क्या होगा कि ऊपर की लेट करो त्रिचुपल्ली की सीटें 10 सीटें खाली रहेंगी, तो ये जो एमएनआईटी इलाहाबाद वाला बच्चा है वेटिंग पे, पहले वो उस पर ट्राई करेगा तो उसको मिलेगा। तो यहां से 2 सीटें पहले से खाली थी, 10 सीटें और खाली होगी, तो टोटल मिला के 12 सीटें खाली होंगी। तो ऐसे करके कंप्लीट साइकिल चलेगा। तो अभी ये प्रिडिक्ट कर पाना कि कितनी सीटें और वैकेंट इसमें जाएंगी, कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा कॉलेज मिलने का, अभी काफी मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ये सीसैट राउंड जो होता है वो पूरा का पूरा घुमा के रख देता है। आप कभी कभी देखते हो कि कट ऑफ बहुत हाई जाके भी रुक जाता है। ये डिपेंड करता है कितने लोगों ने एनरोल किया, कितने लोग अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं, साथ साथ कितने लोगों ने अपने चॉइस प्रेफरेंस को कितने बेहतरीन तरीके से तैयार किया। अब यहाँ पे चॉइस प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं कि जब आप चॉइस प्रेफरेंस रेडी करोगे, तो बहुत लोग बोल रहे थे सर सीसैट के लिए चॉइस प्रेफरेंस दीजिए। तो देखो यार, चॉइस प्रेफरेंस एक ही बार रेडी कर दिया गया, वही सीसैट के लिए भी रहेगा, वही आपका मतलब जोसा के लिए भी था। वहां पे आपको क्या था जोसा में कि आप नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा भर देते थे क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम रहती थी कॉलेज मिलने की। यहां पे आप देख के, सोच के, समझ के चॉइस प्रेफरेंस को भरोगे। बिकॉज लेट करो कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और आपने कुछ ऐसा चॉइस भर दिया था, वो कॉलेज मिल गया, अब आप डाउट में आ गए कि वो कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करूं, मुझे सेकेंड राउंड में अपने चांस को देखना है कि मुझे अपर प्रेफरेंस मिल सकता है कि नहीं। सेकेंड राउंड में जाने का मतलब है आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। तो एक तो आपने 37,000 जो पेमेंट किया है, मतलब 2,000 प्लस 35,000 इंस्टीट्यूशन फीस जो पे किया पार्टिसिपेशन के लिए, वो प्लस आपको जो सीट मिला फर्स्ट राउंड में उसको ऐड कर लो। आई थिंक 38,000 के आसपास उसका भी है, तो उसको ऐड कर लो। उतनी फीस आपकी रिफंड नहीं होगी सेकेंड राउंड में। समझ रहे हो, अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो तो सीट छोड़ते हो, सरेंडर करते हो, फिर आगे जाते हो, तो यहां पे एक चांस बन सकता है कि आप देख सकते हो कि फर्दर आपको कोई कॉलेज मिल सकता है कि नहीं सीसैट में। लेकिन वही बात है कि अगर आपने चॉइस प्रेफरेंस गंदा कर दिया तो लेट करो उसी कॉलेज का कोई और ब्रांच मिल गया, आपको वो कॉलेज तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी सीसैट में क्या करना है, सबसे पहला ये काम करना है कि जो भी हमने प्रेफरेंस दिया था आपको, उसमें से आपको देखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी उस कॉलेज में क्या बन रही है, और उसमें से चॉइसेस को बहुत ही लिमिटेड वे में भरना है। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ो। अगर नहीं चाहिए आप भर दे रहे हो, फिर आपको सीट मिल जा रहा है, झूठ मूठ का आपको हेडेक भी लेना पड़ेगा, पेमेंट भी करना होगा, और आपकी पेमेंट डूब भी सकती है। तो पहले तो अपने माइंड को रेडी करो कि कितने कॉलेजेस आपको चाहिए। ठीक है, जब वो प्रेफरेंस बन जाए तभी आप चॉइस प्रेफरेंस, अपने चॉइस फिलिंग में वो प्रेफरेंसेस डालोगे। अदरवाइज आप ये चीजें समझ लो कि कोई भी ऐसे प्रेफरेंस आप डाल देते हो जिसके कारण आपकी काउंसलिंग स्टक होती है, तो आपके इस बार पैसे भी डूबेंगे। सेकेंड राउंड में कोई भी रिफंडेबल अमाउंट नहीं होगा। तो सारी चीजों को समझ के भरना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग छोड़ते हो तो ये आपका ही ड्रॉबैक होगा कि आपने सेकंड राउंड में जाके नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे फर्स्ट राउंड में सीट को सरेंडर करेंगे फर्स्ट स्पेशल राउंड में, और सेकंड राउंड में एक अच्छा हाइक देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ में। तो यही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।